दुनिया में उत्साह आने के कई वर्षों बाद राक्षसी मानवभक्षी जीव, जिन्हें बर्न वंश के नाम से जाना जाता है, जंगल में घूमते रहते हैं। इसी समय कुछ बचे हुए लोग एक पंथ बनाते हैं जो बोलने को पाप मानते हैं और अपनी स्वतंत्रिकाओं को हटा देते हैं ताकि वे फिर कभी न बोले। अजराइल और केनान उस पंथ से भागने में सफल रहे और अब जंगल में अकेले रह रहे हैं। एक दिन अजराइल को पेड़ों के बीच से शोर सुनाई देता है और वह घबरा जाती है, इसलिए वह केनान द्वारा लगाई गई आग को तुरंत बुझा देती है। वह अभी भी घबराहट के दौरे के कगार पर है, इसलिए केनान उसे स्नेह से सांत्वना देता है। बदले में अजराइल उसे शाखाओं और पौधों से बना एक कंगन उपहार में देती है। उस समय उन्हें फिर से शोर सुनाई देता है और वे समझ जाते हैं कि यह सीटी की आवाज है, जिसका अर्थ है कि पंथ के सदस्य उनके पीछे आ रहे हैं। दंपति भागने लगते हैं और केनान निर्णय लेता है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, इसलिए वे विपरीत दिशाओं में भागने लगते हैं। दुर्भाग्य से अजराइल को जल्द ही एक पंथ के सदस्य द्वारा ढूंढ लिया जाता है जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वह वापस भागने की कोशिश करती है तो एक अन्य सदस्य उसे पकड़ लेता है और उसे कमजोर करने के लिए उसके पेट पर वार करता है। फिर वे लोग उसे जंगल में घसीटते हैं और अजराइल को पता चलता है कि केनान भी पकड़ा गया है। जब वे सड़क पर पहुंचते हैं, केनान भागने की कोशिश करता है, लेकिन पंथ के सदस्य उसे चाकू से धमकाते हैं। फिर उसे और अजराइल को अलग अलग कारों की डिग्गियों में डाल दिया जाता है और ले जाया जाता है। अंततः सड़क दो भागों में विभाजित हो जाती है और अजराइल यह देखकर भयभीत हो जाता है कि प्रत्येक कार अलग अलग लेन में जा रही है। वह ट्रंक को खोलने के लिए उस पर जोर से मारती है, लेकिन वह खुल नहीं पाता। कुछ क्षण बाद कार रुकती है और पंथवादी अजराइल को जंगल में एक विशिष्ट स्थान पर ले जाते हैं। वहां पंथ के और भी सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनमें एक नेता जोसेफिन भी शामिल है। अजराइल को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और जोसेफिन उसके पैर पर कट लगा देती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। वह उसे बलि के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। हवा तुरंत ही बहुत तेजी से चलने लगती है, जिससे पेड़ों पर लटकी बोतलें हिलने लगती हैं। जोसीन और उसके अनुयायी दूर चले जाते हैं और जोर जोर से हांफने लगते हैं, जो कि मौन मंत्रोच्चार के समान है। जल्द ही पेड़ों के बीच से एक जला हुआ पक्षी प्रकट होता है और कुर्सी की ओर बढ़ने से पहले दहाड़ता है। अजराइल घबरा जाती है और तब तक खींचती रहती है जब तक कि वह एक आर्मरेस्ट को तोड़ने में सफल नहीं हो जाती। एक पंथवादी तुरंत उसे भागने से रोकने के लिए वापस आता है और अजराइल तब तक उसकी पकड़ के खिलाफ संघर्ष करता है जब तक कि वह गलती से एक टूटी हुई लकड़ी से उसकी गर्दन पर वार नहीं कर देती। फिर वह आदमी वहां से जाने की कोशिश करता है, तभी जला हुआ जानवर उस पर कूद पड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। अजराइल सदमे में देखती है और अपने खाली हाथ से अन्य पट्टियां खोलती है जब तक कि वह अंतर्मुक्त नहीं हो जाती और भाग नहीं जाती। जोसेफिन और अन्य पंथवादी अनुष्ठान के भाग के रूप में दूसरी ओर देखते रहे और उन्हें तब तक पता नहीं चला कि अजराइल चला गया है जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय जला हुआ व्यक्ति मृत व्यक्ति के शरीर को लेकर बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद अजराइल नदी के किनारे रुककर अपना घाव धोती है। वह कुछ जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करती है और उन्हें घाव पर लपेट देती है। जब वह काम कर रही होती है तो एक जला हुआ पक्षी धीरे धीरे उसकी ओर आता है। सौभाग्य से वह उसे बहुत करीब आने से पहले ही सुन लेती है और भागकर एक परित्यक्त इमारत के अंदर छिप जाती है। अजराइल सबसे अंधेरा स्थान चुनती है और वहीं स्थिर खड़ी रहती है, जबकि जला हुआ व्यक्ति उसे ढूंढते हुए अंदर झांकता है। चूंकि वह उसे देख नहीं पाता, इसलिए वह वहां से डरता है। इसके बाद अजराइल को सड़क मिल जाती है और वह टायर के निशानों का अनुसरण करना शुरू कर देती है जब तक कि उसे पंथ का शिविर नहीं मिल जाता। वह सावधानी से चारों ओर घूमती है और बाहर पर एक छिपी हुई जगह ढूंढती है जिसे खोलकर वह अंदर जा सकती है। अजराइल चुपचाप आगे बढ़ता रहता है तथा नजरों से बचने के लिए गार्ड पर नजर रखता है। एक कार के पीछे छिपने के बाद उसे केनान का कंगन कुछ जंजीरों के पास पड़ा मिलता है और वह सबसे बुरा मान लेती है। उसी समय जोसेफिन और उसके आदमी वापस आ जाते हैं, इसलिए अजराइल उन पर नजर रखने के लिए फिर से छिपकर घूमता है। वह एक तंबू के पीछे छिप जाती है और जोसेफिन को एक बीमार वृद्ध महिला की जांच करते हुए देखती है। फिर जोसेफिन चैपल में प्रवेश करती है, जहां पंथवादी मुख्य नेता मिरियम पर नजर रख रहे हैं। वह गर्भवती है, लेकिन यह बात उसे उस अनुष्ठान को करने से नहीं रोकती जिसमें वह एक छेद से आती हवा की आवाज सुनती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह भगवान की इच्छा बताती है। कई मिनट तक हवा की आवाज सुनने के बाद मिरियम दीदी की मोमबत्तियां बुझा देती है और चली जाती है। जोसेफिन जंगल में अनुष्ठान में असफल होने के कारण मिरियम को उसे थप्पड़ मारने देती है, लेकिन अचानक बाहर से शोर आने से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। जब मिरियम खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अजराइल समय रहते इमारत के नीचे छिपने में सफल हो जाता है। जोसेफिन जांच करने के लिए बाहर आती है, इसलिए अजराइल को नजरों से बचने के लिए इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। एक क्षण के लिए उसे लगता है कि वह सफल हो गई है, लेकिन अचानक जोसेफिन उसके पास आती है और उसे भागने से रोकने के लिए उसके पैर पकड़ लेती है। फिर जोसेफिन ने अजराइल का गला घोंटना शुरू कर दिया, जिससे उसे धक्का दे दिया और उसके चेहरे पर लात मार दी। हताश अजराइल शिविर के चारों ओर दौड़ता रहता है, कोशिश करता है कि उसे देखा न जाए। जोसेफिन घंटी बजाकर सभी को घुसपैठिए के बारे में सचेत करती है और जल्द ही सभी लोग संदेश देने के लिए अपनी बोतलें और बर्तन पीटना शुरू कर देते हैं।
अजराइल को कुछ पंथवादी देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह जल्दी से बाढ़ की ओर जाती है और कांटेदार तार पर अपने हाथों को चोट पहुंचाती है ताकि जल्दी से छेद को खोलकर बाढ़ को पार कर सके। उसका पैर फंस जाता है और एक आदमी उसे पकड़कर वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इजराइल तब तक लड़ता रहता है जब तक वह उसे लात मारकर हटा नहीं लेती और अपना पैर बाहर नहीं निकाल लेती। एक अन्य पंथ सदस्य गोलीबारी शुरू कर देता है, हालांकि गोली एक पेड़ से टकराती है और इजराइल भागने में सफल हो जाता है। वह जंगल में तेजी से भागती है जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता और वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाती है। चूंकि उसके घाव अभी भी खुले हैं, इसलिए वह चट्टानों और पेड़ों पर खून के धब्बे छोड़ रही है और जल्द ही एक जले हुए घाव की गंध भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। अजराइल उसे चट्टान से अपना खून चाटते हुए देखती है और जैसे ही वह प्राणी उसका पीछा करना शुरू करता है, वह तुरंत पुनः भागने लगती है। मामला और भी बदतर हो जाता है जब एक दूसरा जला हुआ पक्षी आता है और वह भी पीछा करने में शामिल हो जाता है। सौभाग्य से पहला जला हुआ घोड़ा लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिससे अजराइल को बिना किसी नुकसान के सड़क तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। अचानक उसके सामने एक रोशनी प्रकट होती है और जैसे ही कोई बड़ी चीज उसकी ओर आती है, वह गिर जाती है। यह एक ट्रक है जो उससे टकराने से पहले ही रुक जाता है। ड्राइवर बाहर आता है और उसे देखकर शुरुआती आश्चर्य के बाद वह उसे उठाने में मदद करते हुए पूछता है कि क्या वह जीवित बची है। अजराइल भ्रमित है और उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। इसके बजाय वह ट्रक में बैठ जाती है और उसे चलने के लिए कहने के लिए उस पर जोर से धक्का मारती है। वह आदमी फिर से गाड़ी चलाता है और पूरी रात गाड़ी चलाता है। वह अजराइल को उसके घाव के लिए एक कपड़ा देता है और बताता है कि वह सड़क के अंत में रहता है जहां उसके पास भोजन की प्रचुरता है। अजराइल उसकी भाषा नहीं समझता और उसे अपनी गर्दन पर क्रॉस के आकार का निशान दिखाते हुए यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वह बोल नहीं सकती। वह व्यक्ति अभी भी बात को नहीं समझ पाता है और बातचीत करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वह हार मान लेता है तो वह रेडियो चालू कर देता है और अजराइल संगीत सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वे मुश्किल से कुछ मील ही चल पाते हैं कि अचानक ड्राइवर के सिर में गोली लग जाती है। सड़क के बीच में खड़ा पंथवादी एक दो बार और गोली चलाता है, फिर भी उसकी हर गोली चूक जाती है क्योंकि ट्रक नियंत्रण खो चुका होता है। अजराइल गाड़ी को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है, लेकिन शव बीच में आ जाता है और ट्रक उस व्यक्ति को कुचल देता है और फिर दीवार से टकरा जाता है। कुछ मिनट तक बेहोश रहने के बाद अजराइल को चक्कर आने की स्थिति में होश आता है क्योंकि उसके सिर से भारी मात्रा में खून बह रहा है। वह ट्रक से कुछ कदम बाहर निकलती है और दर्द से घुटनों के बल गिर जाती है। तभी उसे पता चलता है कि पंथवादी अभी भी जीवित है। अजराइल उस पर कूद पड़ता है और बंदूक के लिए उससे लड़ने लगता है। उसके सिर पर 2 बार वार करता है, इससे पहले कि वे गलती से बंदूक चला दें और जंगल में लुढ़कने लगे। जब वे अलग होते हैं तो वह व्यक्ति उसे पुनः गोली मारने का प्रयास करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वह बंदूक का प्रयोग अजराइल के पैरों पर कर देता है। उसी समय उसे गिरी हुई मैगजीन मिल जाती है और वह पंथवादी के सिर पर उससे 2 बार वार करती है और फिर उसे नीचे गिरा देती है। फिर अजराइल रेंगते हुए बंदूक की ओर जाती है और उसे रोक कर लेती है। तभी वह आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। इस संघर्ष में वह बंदूक को सही स्थान पर रखने और गोली चलाने में सफल हो जाती है और अंततः उस आदमी को मार देती है। इसके बाद अजराइल बंदूक लेकर जंगल में घूमता है। एक पेड़ के पास वह आग देखकर चौंक जाती है, इसलिए वह धीरे धीरे उसके पास जाती है और पाती है कि पेड़ पर केनान को कीलों से ठोंका गया है। जब वह उसके पास पहुंचने वाली होती है तो गलती से उसका पैर एक जाल पर पड़ जाता है और रस्सी उसके पैर के चारों ओर बंध जाती है, जिससे वह एक शाखा से उल्टी लटक जाती है। तभी एक पंथवादी आता है और बंदूक छीनकर केनान पर हमला कर देता है। उसी समय हवा बहुत तेज चलने लगती है और साधक का ध्यान भंग हो जाता है। अजराइल रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ और भी अधिक चोटिल हो जाते हैं। जब वह फिर से नीचे देखती है तो वह पंथवादी चला गया है। अचानक एक गली हुई मछली उस आदमी को एक पेड़ से टकराने पर मजबूर कर देती है और वह उसका भोजन खाने लगती है। जब दूसरा जला हुआ प्राणी अपने साथी पशु को पंथी को मारने में मदद करता हुआ दिखाई देता है तो हताश अजराइल अपने हाथों में असहनीय दर्द को अनदेखा करते हुए पुनः रस्सी पर चढ़ने का प्रयास करती है। वह ठीक समय पर पेड़ के शीर्ष पर पहुंचती है और देखती है कि तीसरा पक्षी शव लेकर चला जाता है, लेकिन दूसरा पक्षी भी केनान पर कूद पड़ता है और उसे भी मार डालता है। कुछ काटने के बाद केनान का शरीर भी घसीट लिया जाता है, जबकि तीसरा जानवर पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। अजराइल को उसके पैर से रस्सी हटाने के लिए आगे बढ़ना बंद करना पड़ता है और इससे जले हुए व्यक्ति को उसे पकड़ने का मौका मिल जाता है तथा वह उसे प्रभावशाली ताकत के साथ शाखा पर धकेल देता है। जब वह उसे काटने ही वाला होता है तो अजराइल रस्सी को उसके गले में डाल देता है और उसे पेड़ से नीचे धकेल देता है। इस प्रक्रिया में वह भी गिर जाता है। वह गिरने से बच जाती है, लेकिन जानवर लटका हुआ मृत अवस्था में है। कुछ समय बाद अजराइल बंदूक के साथ पंथवादी शिविर में वापस आता है। एक पेड़ के पीछे छिपकर वह सीटी बजाकर यह दिखावा करती है कि वह भी एक पंथवादी है। जल्द ही जोसेफिन अपने अनुयायियों के एक छोटे समूह को जांच के लिए जंगल में ले आती है, जिससे अजराइल के लिए पिछली बार की तरह बाढ़ में बने उसी छेद का उपयोग करके शिविर में घुसने का रास्ता खुल जाता है।
वह सावधानी से चैपल में प्रवेश करती है और मिरियम को ढूंढती है, जो कमजोर दिखने के लिए अपना गर्भवती पेट दिखा रही है। जब अज़रियल गोली चलाने में हिचकिचाती है तो मिरियम तुरंत अपने हथियार त्याग देती है और एक पेन से उसके सिर पर वार करती है। जैसे ही अज़रियल गिरती है, वह मिरियम के पेट को खरोंचती है। इसके बाद जोसेफिन और उसका समूह अज़रियल को एक कब्र में ले जाते हैं, जहां उसका चेहरा हवा के झोंके को सुनते हुए पड़ा रहता है। फिर उसे ताबूत में फेंक देते हैं, जिसे वे जल्दी से बंद कर देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। अज़रियल घबरा जाती है और लकड़ी पर मारने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। जब दफन हो जाता है तो अचानक अज़रियल के पैरों के पास एक लालटेन जला दी जाती है, जिससे ताबूत से जुड़ी एक सुरंग दिखाई देती है। लालटेन को अपने साथ लेकर अज़रियल सुरंग के माध्यम से रेंगना शुरू करती है, लेकिन पीछे एक जली हुई लालटेन पाती है। वह तुरंत पलट जाती है और जितनी जल्दी हो सके ताबूत की ओर बढ़ती है, जबकि वह प्राणी उसका पीछा करता है और जल्द ही उसके ऊपर रेंगता हुआ चला जाता है। हालांकि उसे खाने के बजाय वह उसके हाथ को सूंघता है और मरियम के खून की गंध को पहचानता है, जिससे वह स्वीकृति में दहाड़ता है और वहां से चला जाता है। सुरक्षित महसूस करते हुए अज़रियल पुनः सुरंग का प्रयास करती है और इस बार वह भागने में सफल हो जाती है। कुछ क्षण बाद जोसेफिन शोर सुनकर चैपल से बाहर भागती है और यह देखकर भयभीत हो जाती है कि वृद्ध महिला वाले तंबू में आग लग गई है। एक पंथवादी अलार्म बजाता है, जबकि अन्य लोग मिलकर आग बुझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वृद्ध महिला मर चुकी होती है और आग पूरे शिविर में फैल चुकी होती है। इससे अज़रियल को छिपकर पंथ के सदस्यों पर एक एक करके गोली चलाने के लिए उत्तम आवरण मिल जाता है। जोसेफिन भयभीत होकर देखती है और दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अज़रियल उसके पेट में गोली मार देता है, जिससे वह धीरे धीरे मर जाती है। जैसे ही सभी लोग घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, आग एक गैस कनस्तर तक पहुंचती है और एक छोटा विस्फोट होता है। एक व्यक्ति यह जानकर हताश हो जाता है कि उसकी प्रेमिका को गोली मार दी गई है और वह जवाबी हमला करने के लिए बंदूक उठा लेता है तथा अज़रियल के साथ गोलियां चलाता है, जबकि वे दोनों छिपकर घूमते हैं। जबकि आग धीरे धीरे शिविर को नष्ट कर रही है, वह व्यक्ति भ्रम में इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि वह कई कोनों से आती हुई सीटियों की आवाजें सुन रहा है। यह सोचकर कि अज़रियल उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, वह पहली छाया को गोली मार देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसने एक साथी सदस्य को मार दिया है। इस आघात से वह स्तब्ध रह जाता है और अज़रियल इस अवसर का लाभ उठाकर एक आश्चर्यजनक हमला करता है तथा एक कुल्हाड़ी से उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर अज़रियल पुनः चैपल में प्रवेश करती है और मिरियम पीछे से उस पर कूद पड़ती है तथा अपनी ही तलवार से उसे निहत्था कर देती है। मिरियम कमरे में चारों ओर अज़रियल का पीछा करना शुरू कर देती है, अंततः उसे पकड़ने के लिए बेंचों को रास्ते से हटा देती है। वह अज़रियल को मेज पर धकेलती है और उसका सिर काटने की कोशिश करती है, लेकिन अज़रियल उसे लात मारकर गिरा देता है। जब मिरियम दोबारा हमला करती है तो अज़रियल आसानी से बच जाता है और मिरियम को दीवार की ओर धकेलकर उसकी गर्दन काट लेता है। जैसे ही मिरियम दर्द से निपटने की कोशिश करती है, अंततः उसका पानी टूट जाता है। अचानक किसी ने चैपल के क्रॉस पर गोली चलाई। यह जोसेफिन थी, जो अपने घाव के कारण बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वह अज़रियल के पास पहुंचते समय अपनी बंदूक से गोली चलाती रहती है, लेकिन जब उसकी नजर मिरियम पर पड़ती है तो वह गोली चलाना बंद कर देती है। मिरियम अपने सर पर बैठे हुए रही है। अज़रियल ने ध्यान भटकाने के लिए जोसेफिन को जमीन पर पटक दिया, जिससे एक बेंच टूट गई। जोसेफिन बेंच की लकड़ी का एक टुकड़ा अज़रियल पर तोड़ती है, जिसके जवाब में अज़रियल भी वैसा ही करता है। फिर जोसेफिन एक छोटा ब्लेड निकालती है, लेकिन अज़रियल उसके हमले को रोक लेता है और उसे गिराने से पहले उसका सिर एक बेंच पर पटक देता है। इसके बाद अज़रियल ने मिरियम का चाकू लिया और जोसेफिन की गर्दन पर वार किया। उसी समय बच्चे के रोने की आवाज आती है। जोसेफिन उसकी गर्दन से चाकू निकालती है और अंततः मर जाती है। मिरियम भयभीत होकर बिस्तर छोड़ देती है और वह स्वयं को नष्ट कर लेती है। अचानक एक तेज हवा चैपल में प्रवेश करती है और सभी मोमबत्तियां बुझा देती है। जले हुए लोगों का एक समूह जंगल और शिविर को पार करते हुए चैपल में प्रवेश करता है, जहां अज़रियल ने बच्चे को उठाया है। पता चला कि बच्चे का आकार बकरी जैसा है, जो कि एंटी क्राइस्ट जैसा दिखता है। जले हुए लोग अपने नए नेता का स्वागत करने के लिए दहाड़ते हैं और जब अज़रियल को अपनी भुजाओं में छिपी शक्ति का एहसास होता है तो वह मुस्कुराती है। कृपया सदस्यता अवश्य लें तथा नोटिफिकेशंस चालू रखें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।